अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मैं और मंजर-ए-आम की टीम इस वक्त मौजूद है औरंगी टाउन में, और औरंगी टाउन का इलाका है गुलशन-ए-बहार। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पानी की टंकी है। यहाँ से इलाका मकीनों को जो है पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा। पानी रोक कर इन्हीं इलाका मकीन को बेचा जा रहा है, और इलाका मकीन ने आज हमें यहाँ पर बुलवाया है। बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी पुरजोश फरमाइश पर आज यहाँ पर मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है। लेकिन सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जो वाटर बोर्ड का इदारा है वो क्या सो रहा है? उनको नहीं पता कि औरंगी टाउन में जो गुलशन-ए-बहार का जो इलाका है, इलाका मकीन रो रहे हैं। और मुझे अफसोस हो रहा है, जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है, मैंने देखा वो ऑफ द कैमरा वो मुझसे मिलने के लिए आए और रोड पर मौजूद थे सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। बिल्स तो आ रहे हैं, मैंने उनसे पूछा ऑफ द कैमरा कि आपके पास क्या बिल्स आ रहे हैं? वाटर बोर्ड की जानिब से कह रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी अगर आ रहा है तो उसके अलग से मंथली पैसे हमारे बांधे हुए, जो कि 2000 रुपए फी घर दे रहा है। आइए मजीद आपको दिखाएंगे आज मंजर-ए-आम के प्रोग्राम में कि इलाका मकीन का और मजीद क्या कहना है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, मैं आ गया उस जगह पर। यह है वो टैंकी जहां से पूरे इलाके को, यानी कि जो गुलशन-ए-बहार का जो इलाका है औरंगी टाउन में, इस टैंकी से इनको पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं किया जाता, उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं बकौल ताहिर के। ताहिर, हम उस टैंकी के सामने मौजूद हैं जो आपने कहा था, उधर अपनी ज़बानी जरा बताएं। देखिए सर, ये टैंकी है, ठीक है। अभी अब ये जो 24 का लाइन जा रहा है, ठीक है, इसमें से सामने वाला, हाँ ये भी जा रहा है, और ये सामने से जा रहा है गुलशन-बहार और अल-खिज़रा सोसाइटी, यहाँ पर सब जगह, यहाँ पे छेद करके इसी टैंकी से वो छेद भी दिखेगा इंशाल्लाह हमें। और यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये देखें, ये टैंक है, इसके सामने एक मस्जिद है। सही है। हमारा तो छोड़ दें, मतलब हमारा तो छोड़ दें आपके, हम ये मील फासले पे रहते हैं, ये मस्जिद है, यहाँ भी पानी नहीं है। अच्छा, मस्जिद जो है ये सामने बिल्कुल हमारी जो है, यहाँ भी पानी नहीं है। ये मस्जिद के कुछ लोग भी मेरे ख्याल यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो अभी ताहिर बता रहे हैं, ये सामने मस्जिद है और मस्जिद को भी पानी मुयस्सर नहीं है यहाँ से। जी सर, पानी मस्जिद में भी नहीं आता है। ये मस्जिद में बोरिंग क्या हुआ, इसी से वजू का वगैरह पानी सिलसिले चलता है। अच्छा, ये जो पानी की जो टंकी है, ये पानी यहीं से सप्लाई किया जाता है? जी, पानी यहीं से सप्लाई की जाती है। और ये भी कहा गया है, यहाँ पे लोगों ने कुछ कहा है हमें कि महीने के पैसे भी चार्ज करते, पानी रोककर पानी बेचा जाता है। नहीं, ये तो गलत बात है, पर महीने 3 महीने के बाद एक दफा पानी देते हैं। अच्छा, ये 100 रुपया लेके जो कह रहे हैं वो गलत है। नहीं 100 रुपए तो खैर मैंने नहीं कहा। तारी क्या कह रहे हैं ये? नहीं, वो 100 रुपए लेके, वो एक नीचे बच्चा था, वो कह रहा था कि यहाँ पे 100 रुपए में पानी बेचा जो जाता कह रहे हैं कि पानी चोरी करके नहीं बेचा जाता, क्या ये बात में सदाकत है? नहीं, ये इस पट्टी में तो देखिए ना, यहाँ पे नहीं है। ये अल-खिज़रा सोसाइटी है ना, हाँ। यहाँ पे पूरा मतलब कि भरा हुआ है। पानी चोरी करके बेचा जा रहा है, तो यहीं से जा रहे हैं? यहीं से जा रहा है, जाहिर सी बात है। ये पूरा टैंक गुलशन-बहार का यही है ना सर। ये अच्छा, इसके अलावा ये मंगो पीर के साइड भी जो है ना, पीछे मंगो पीर का इलाका लगता है। कुछ लोगों ने बताया यहाँ से पानी चोरी होता है पीछे लाइन पे, तो वहाँ भी बेचा जाता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं जिस जगह का, वहाँ पे पानी चोरी होता है, ये इंकशाफ जो आप कर रहे हैं, ये कंफर्म बात है? जी, ये झाड़ियों से भी चलेंगे ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये 24 का लाइन जा रहा है, वो मैन है। अच्छा, ये जो है ना, ये हमारा जा रहा है गुलशन-बहार पे, ठीक है। यहाँ पर 3 महीने 4 महीने के अंदर पानी दिया जाता है, ठीक है, वो भी 3-4 गलियों पे, वो भी रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद। अल-खिज़रा सोसाइटी, उसके बाद वाली सोसाइटी जो है ना, वो सारा मतलब पानी बेचा जाता है। अच्छा, उन लोगों से भी मिलवाए ना जो लोग पानी खरीदते हैं। देखिए, बिल्कुल चलेंगे। आपने वो देखिए ऑफ द कैमरा आपने सुना है, कुछ लोग नहीं सामने आना चाह रहे हैं, ऐसे ही ठीक है, आपने खुद देखा। बिल्कुल देख लिया, बिल्कुल देख वो लिया। मतलब कह रहे हैं सब कुछ है, लेकिन वो डर की वजह से सामने नहीं आना चाह रहे हैं कि भाई 10 लाख का भी पानी हो तो हम खरीद लेंगे, जान हमारी वो है, इस वजह से वो सामने नहीं। लेकिन हम कोशिश, लेकिन जब तक अपना हक नहीं मांगे कैसे मिलेगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल उठानी पड़ेगी। चले जनाब, बिल्कुल अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, आपको दिखाते। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बहार में, और 3 चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बिजली, गैस, पानी। और आज यहाँ पर हम जो आए यहाँ पे औरंगी टाउन में पानी के हवाले से हैं जो कि इनको मैसर नहीं है, और अगर इनको पानी मिल रहा है तो इन्हीं का पानी इन्हीं को बेचा जा रहा है। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि 3-4 महीना हो गया पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारी पानी को बेचा जा रहा है, अनलीगल लाइन दिया गया है और वो लोग 20-20 हज़ार रुपए लिया है, अनलीगल उसमें पानी आ रहा है। आपका मकसद ये है कि जो आपका पानी है जो आना चाहिए वही आपको बेच कर दिया जाए? वो बेच कर दिया जा रहा है। महीना कितने पैसों पे? 20 हज़ार रुपया लाइन लेने का, हर महीना 2 हज़ार रुपया ले रहा है, समझ गया? अब 20,000 रुपए लाइन का और हर महीने 2,000 रुपए आपसे वसूल कर रहे हैं। हाँ, वसूल कर रहे हैं। चलता है 24 का लाइन चलता है, उसी में से जो है इन लोगों ने गलत लाइन दिया हुआ है। 3 महीना हो गया हमारा पानी यहाँ नहीं है। बिजली तो है ही है मसला हल। आपने कितने पैसे दिए? नहीं, हमने 2 नंबर लाइन लिया ही नहीं। अच्छा, आपने लिया ही नहीं? ये 2 नंबर लाइन है। ओके, 2 नंबर लाइन में क्या सूरत हाल है? ये पैसा लेके लाइन देते हैं, उसके बाद हर हफ्ते में पानी देते हैं, और हर महीने पैसे लेते हैं? हर महीना पैसा लेते हैं। कितना परेशान है इस पानी ना होने की वजह से? कहाँ है टैंकर माफिया हो गया यहाँ पे। टैंकर जो है ना 4,000 रुपये 3,500 रुपये टैंकर चल रहा है, और हम लोगों ने टैंकर डलवा कर महीना में 4 टैंकर 3 टैंकर 5 टैंकर डलता है। ये जो पैसे बता रहे हैं ये तो प्राइवेट टैंकर के पैसे, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी टैंकर नहीं लेते। सरकारी टैंकर ही तो है ना ये लोग। सरकारी तो सस्ता है, सरकारी आते ही नहीं है, कोई सस्ता नहीं। सरकारी मिलता ही नहीं है। सरकारी भी 3,500 की है। ओके, जबकि आपको पता है जो सिंगल टैंकर है वो 3.5 से बहुत कम है। नहीं, 3.5 लेता है। अगर लेकिन ज्यादा ले रहे हैं। ऑनलाइन अगर बुकिंग होती है ना तो वो 3,500 लेते हैं। ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है। एक गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करे? मेरी बात सुने, जो 3,500 रुपये आप बता रहे हैं, ठीक है, 3.5 जो हुकूमत के जो प्राइस हैं जो कानून ने नाफिज किए हैं वो तो कुछ और नहीं है। वो नहीं लेते हैं। वो नहीं लेते, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो नहीं लेते। वो नहीं लेते, कम ज्यादा लेते। और भी है, और जो मोहल्ले का आदमी है पूछिए पानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, बुनियादी जरूरत पानी, नाज़रीन, पानी है। 2.5 महीने हो गया नहीं है। 2.5 महीने के बाद आता है। अच्छा। 2 महीने के बाद का 1.5 महीने तक आता था, लेकिन अभी 2.5 महीना भी क्रॉस कर गया है। आपने क्या यहाँ के टाउन नाजिम किसी को कहा? आपने सबको कह कर देख लिया, एमडी वाटर बोर्ड को एप्लीकेशन को सबको सब मिले हुए इसमें, सारे मुलविस हैं। मैं खुले आम बात कर रहा हूँ आपसे, कोई एक नहीं है, सारे मिले हुए हैं। अभी क्या भी हो सकता है कोई देखे तो मुझे रात को उठा के ले जाएगा, ऐसी बात है। आपको तो ले जाएंगे, क्या पता मुझे भी साथ ले जाए कि मैं आवाज बन रहा हूँ आप लोगों की। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। इस मुल्क में ऐसे ही होता है। जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, ये सही कह रहे हैं, इसमें कोई इनकी बात में गलत नहीं है। हमने यहाँ के वाटर बोर्ड में भी एप्लीकेशन दी है, और तकरीबन हमारे यहाँ पर हाजी नवाज ब्रोई साहब बैठे हुए हैं, उनको भी एप्लीकेशन दी है पानी के लिए। कोई पुरसाने हाल पानी के हवाले से नहीं है। हमारी यहाँ पे 50 साल पुरानी आबादी है, उसमें आज तक बुनियादी मसाइल जो हैं सेवरेज के हो गए, और पानी के हो गए, और बिजली के हो गए, गैस के हो गए। गैस की लोड शेडिंग इस कदर की है कि अगर मशीन लगा के गैस लिया जाए तो गैस आएगा, वरना गैस नहीं आएगा। और बिल वो जो गैस का बिल 500, 600, 700 आता था, अब 8-8 हज़ार पे जा रहा है गैस का बिल। अभी 250 रुपए की यूनिट उठी है मेरे घर की, 250 की उठते थे, ठीक है। उससे मैं कभी कभी जनरेटर भी यूज कर लिया करता था। आज 250 के यूनिट है और 1600 के बिल है। 1600 रुपए के अभी मेरे जेब में थे, अभी मैं घर पे दे के आया हूँ पैसे के साथ के जमा कर दूं। मैं तो बंद कराऊंगा भाई, सब काट दूंगा, फेंक दूंगा, क्या करूंगा? फिर जिंदगी कैसे गुजारेगी? जैसे गुजार रहे थे 70 साल पहले, 40 साल, 50 साल पहले, कुछ भी नहीं थी यहाँ। ये तो जंगल था। वो वहाँ से बैठ करके देखो जर्मन स्कूल नजर आते थे, ग्राउंड बिल्कुल आबादी नहीं थी। जी, 5,000-6,000 रुपए का टैंकर गिराता हूँ। अच्छा, एक चीज सुनिए, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों का पानी आप लोगों को चोरी करके बेचा जा रहा है। बिल्कुल सही के बात कर रहे हैं, बिल्कुल चोरी करके आ रहा है पानी, और आपसे फिर वो अलग पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अलग पैसे वसूल किए जा रहे हैं। बिजली का मसला इधर है, गैस का मसला इधर है, ठीक है, हर मसला इधर है, हर मसला है इधर। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी इन साहब ने कहा कि इनको एक बार उठाकर लेकर जा चुके कि तुम आवाज क्यों बने हो, तुम क्यों इस मामले में बोल रहे हो। तो मैंने इनसे ये कहा, क्या पता मैं आवाज आज इन इलाका मकीन की बन रहा हूँ, क्या पता मुझे भी उठाकर ले जाए, क्योंकि मैं इन लोगों की आवाज बन रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा माफिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ पर है ये सारे लोग जो इक्तिदार में बैठे? पानी की अगर बात कीजिए, हम बेसिकली यहाँ पर पानी के लिए हैं।
इनको पानी मुयस्सर नहीं है। आपने देखा, हमने आपको वो टैंक भी दिखाया जहां से इस पूरे इलाके में पानी सप्लाई किया जाता है। आपने देखा वो लाइंस भी आपको दिखाई, जिन लाइंस के थ्रू पानी यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। उन लाइंस में कहां पर डंडी मारी जा रही है वो भी आप लोगों ने देखा। शायद 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 आज का ये प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद शायद इदारे जाग जाए। जो इदारे हैं, और जिस तरह इन्होंने कहा कि सियासी मदाखलत भी है, क्यों है? लोग क्या पानी इस्तेमाल करना छोड़ दें? जब इंसान को बुनियादी जरूरत नहीं मिलेगी तो इंसान तो पागल होगा ना। मस्जिद में पानी नहीं है यहाँ पर, आपने ये भी देखा। पानी से, बोरिंग की पानी से अभी वजू बना के नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, बोरिंग की पानी से। जनाब क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहे हैं कि 24 आवर बिजली यहाँ है नहीं। नहीं, पानी की बात करें। पानी का भी बताया हो ना कि 3-3 महीना 4-4 महीना। अभी तक आपने कितने पैसे दिए? पैसे टंकर गिरा के तकरीबन 15-20 हजार रुपए दे चुका हूँ। मस्जिद हमको गिरवाना है पानी। अच्छा, पानी हर महीने पानी के कितने पैसे आप दे रहे हैं? हर महीने जो है 2000 रुपए दे रहे हैं। 2000। और स्टार्टिंग में कितने दिए? 20,000। 20,000। हाँ। और 2000 हर महीने आपको देने। हाँ। और जो आपको सरकार की तरफ से बिल आता है वाटर बोर्ड से, वो अलग है। वो अलग है। हाँ, चले। पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग इलाका मकीन कभी एमडी वाटर बोर्ड के पास गए? मैं तो नहीं गया हूँ, और लोग गए हैं। क्या हुआ वहाँ? MNA MPA जो है बोर्ड लेके यहाँ शक्ल नहीं दिखाते। कौन MNA है, कौन MPA है, कोई जानता ही नहीं है। क्या यहाँ से आपने MNA MPA के पास गए? नजर ही नहीं आता यहाँ। सबके पास गए। अच्छा, हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो कहते हैं कि वो मुत्तहदा वाले का इलाका है, वो कहते हैं कि वो पीपुल्स पार्टी वाले का इलाका है। आपने कहा नहीं कि फिर हम कहाँ जाए? हम तो मर रहे हैं, मरने के लिए जाए। जवाब तो ऐसे मिलता, आप लोग जाके मरो। आपके घर की पानी की क्या सूरत है? बहुत खराब। 4,000-5,000 का टैंकर डलाता हूँ। ये लोग दे रहे 2000 महीने पे, 20,000 एडवांस ले रहे हैं। वो पानी ले रहे हैं? वो नहीं दे रहा, वो भी नहीं देता है। क्यों नहीं ले रहे? कहाँ देता है, किसको जान? वो कह रहे हैं ना मिल रहा है यहाँ पे पानी इस तरह। किस तरह? वो कह रहे हैं कि पानी मिल रहा है इस तरह, 20,000 देके 2000 महीना। नहीं, 20,000 के बाद उन्होंने उनसे लिया ना। अच्छा। चोर माफिया भी जो लाइन है ना, वो उससे मिली हुई है। अच्छा। अब वो सरकार की लाइन से चोरी करके वो 2,000 रुपए महीना, ये बता नहीं पाया आपको, 2,000 रुपए महीना वो एक घर से लेते 1 घंटा देते हैं। समझे? वो वाटर बोर्ड का लाइन अलग से लेके गए, वो उससे जो है एरिया वो दे रहे हैं, तो वो एरिया से पैसे लेते। वाटर बोर्ड की लाइन अलग से ले रहे हैं? लाइन अपने निकाल के मेन लाइन से वाटर बोर्ड की? हाँ, काट के निकाला हुआ। काट के निकाला हुआ। हाँ, हाँ, तो उससे फिर लोगों को पानी एरिया को मिलता है। मिले हुए हैं उसके अंदर। आप बोल सकते हैं नहीं 20,000 देंगे तो आपको लाइन मिलेगी 2,000 रुपए। 20,000 कर करके ये तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। बहुत बड़ी बनती है, ये तो लाखों में जाएगी। बिल्कुल बनती है। मुझसे ऑफर दिया गया कि आप 5 लाइन का 5 कनेक्शन के लिए बंदे दे दो मुझे, मैं आपके घर में फ्री पानी दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना ऑफर, वो जो बंडल ऑफर होती है, 5 के साथ 1 फ्री, वही बात ये साहब कर रहे हैं कि 5 लाइंस लगवा लो, 1 तुम्हें फ्री दे देंगे। ये तो वाकई एक बड़ा कारोबार है। और वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वो मॉल है। हाँ हाँ, ठीक है, वहाँ से मेन लाइन जा रही है। ओके। वहाँ से 1-1 इंच 1.5 इंच की लाइन निकाला हो मेन लाइन से, जो हेडिंग पे जा रही है, उससे निकाल करके लोग लाइन निकाल करके यहाँ तक लेकर आए हुए हैं। और वो सब माफिया है, वो सब बेच रहे हैं पानी। अच्छा, जो आला ओहदेदार अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन तक ये क्लिप कहीं ना कहीं से पहुंचेगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पहुंचेगा, वो मुझे तलाश करेंगे गया कहाँ। लेकिन आपसे पहले मुझे तलाश करेंगे। हम आप तो आज तो मैं बन रहा हूँ ना। तो चले जाएंगे, लेकिन मैं तो यही रहूंगा ना। मैं भी तो किसी का बेटा हूँ ना। आप किसी का बेटा क्यों? यहाँ बहुत सारे मुखबिर भी होंगे उनके, अभी खड़े हुए। हाँ बिल्कुल होंगे, ऐसे भी हैं। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं बोल सकते इनको। लापरवाह लोग, बेजमीर लोग, इस मुल्क के लोग बेजमीर हो गए हैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या मरना नहीं लोगों ने? नहीं मरना उनको है, उन्होंने नहीं मरना, मरना हमने है। जो आज मैं बेरोजगार हूँ, अपने घर के अखराजात पूरा नहीं कर सकता। 1600 रुपए की गैस की बिल, 4,000 रुपए की बिजली की बिल। जलाता नहीं हूँ बिजली जलाता नहीं हूँ, इस्तेमाल नहीं है, मजबूरी। दोस्तों से उधार कर्ज पकड़ के मुझे फालिज कहते कि मैं काम धंधा नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से उधार लेकर के 3 सोलर प्लेट लगाया हूँ, उसके बावजूद भी 4,000-5,000 रुपए की बिल भर रहा हूँ। बोले अभी मैं ला के सबूत दिखा दूँ आपको। जी नाज़रीन, बिल्कुल अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा
ये ताकत दुनियावी ताकत, ये आर्जी टेम्पररी ताकत है। असल जो हिसाब होगा वो तो मट्टी तले होगा। जी नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा कि आज हम लोग औरंगी टाउन गुलशन बहार के इलाके में आए और यहाँ पे इलाका मकीनों का आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं, पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अभी हमने रुख किया है टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया साहब का, और उनके पास अभी उनके दफ्तर में मौजूद है। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये मसाइल कब तक सॉल्व होंगे। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। जमील साहब, लोग यकीन करें कि इतने परेशान हैं और बस वो रोए नहीं, बाकी तो सब उन्होंने अपनी दुआइयाँ सुना दी कैमरे की आंख को। और क्या कहना चाहिए पानी के मसाइल क्यों हैं और ये लाइन 24 का क्या मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद चौधरी चैनल 5 के आपके तमाम जो है टीम को मैं वेलकम करता हूं अपने टीएमसी औरंगी में। और औरंगी में पानी के हवाले से जो आपने आवाम के दर्द और तकलीफ़ पे जो आपने एक अभी शॉर्ट करके आ रहे हैं गुलशन बिहार में, तो गुलशन बिहार नहीं, हमारे औरंगी टाउन समझें एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और यहाँ की पॉपुलेशन जो है तकरीबन 35 से 40 लाख की है। और आबादी के लिहाज से जो यहाँ पर जो पानी का जो आवाम को ज़रूरत है वो हमारे को जो है पूरा नहीं हो रहा है। और पानी पे जो है बराबर जो है मैंने एमडी वाटर बोर्ड से हो जाए, हमारे जो मेयर साहब हैं, चेयरमैन वाटर बोर्ड, उनसे भी हमने वो किया है। हमारा जो है आप समझ जाएं कि गुलशन बिहार पे आपने आवाम से मिले हैं, लेकिन आप इस तरह जो है हमारे आप गाज़ियाबाद पे चले जाएँ, मंसूर नगर पे चले जाएँ, सादकाबाद पे चले जाएँ, फुटबॉल चौरंगी चले जाएँ, तो आपको अगर औरंगी के मुख्तलिफ एरिया में गिनाऊँ तो कम से कम जो है 1 घंटे का जो है ना एरिया में गिनाता रह जाऊँगा। बहुत बड़ी आबादी है रुपये के लिए आपसे ऐसे ही है। और आपको बताऊं, जब मैं टाउन चेयरमैन बना था, बनने के बाद ही जब हम 25 टाउन के चेयरमैनों को जो है सीएम साहब ने बुलाया था, तो मैं सीएम हाउस में जो है सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि 1996 4 जुलाई को जो है हमारे औरंगी में जर्मन स्कूल है, उसके बैक साइड पे जो है पंपिंग स्टेशन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हाथ की तख्ती है और उस टाइम के वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह साहब के। तो मैंने सीएम साहब को बताया कि सर आपके वालिद साहब के हाथ की है और मोहतरमा शहीद के हाथ की है वो, और 14 करोड़ के लागत से जो है वो पंपिंग स्टेशन बनाया औरंगी के आवाम के लिए, जो 24 का लाइन आ रहा है। लेकिन उसमें जो यहाँ के आवाम के लिए किया गया, पानी यहाँ के आवाम को नहीं मिल रहा है। इससे पहले जो इज्तिमा गाह है और जो गोट है वो सब में जो है नया नाज़माबाद है। ये 24 की लाइन जो है नया नाज़माबाद के अंदर से आ रहा है। तो यहाँ जो ये टैंक में जो है वो समझ जाए कि वो आधा इंच या 1 इंच पानी गिर रहा है और सारा पानी पीछे जो है वो जो है लीकेज हो गया या चोरी हो जा रहा है। तो उस पर मैंने 2 लाइन जो है वो जो है मैंने उनको कहा था कि हब डैम से औरंगी के आबादी के लिहाज से जो है अलग लाइन दिया जाए और वो ओपन लाइन हो ताकि कोई जो है चोरी नहीं कर सके। तो वो 2 लाइन का जो है अप्रूवल करवाया है सीएम साहब से, लेकिन आपको पता है बड़ा काम है ये, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद जो मैं हमारे जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे भी जो है मैंने बात किया पानी पे, और मैंने कहा कि मेरे लोगों को जो है यहाँ के गरीब लोग हैं, टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5000-6000 में टैंकर जो है यहाँ पर सबसे बड़ा वेस्ट में जो टैंकर माफिया जो है ना, वो समझ जाएं कि गरीबों के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आप इतना दर्द रखते हैं, एक बात बताएं मुझे, तो ये जो पानी वहाँ से लाइन 24 से जो चोरी किया जा रहा है वो कैसे जा रहा है? आपको इस चीज़ का नोटिस नहीं है कि आप? सर हर चीज़ का नोटिस ले रहा हूँ मैं, 24 से भी हो रहा है, 36 से भी हो रहा है, 48 से भी हो रहा है, हर से हो रहा है। एक वहाँ की लाइन जो रेंजर्स ने वो स्टॉप करवा दी, तो दूसरी भी मेरे ख्याल से फिर हम रेंजर्स के साथ आए ताकि इसको बंद करवाएं। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि रेंजर्स को जो है दिया गया ऑपरेशन के लिए, और इसमें कर्नल आबिद साहब हैं जो इससे पहले हमारे ब्रिगेडियर साहब के पास, कबीर साहब के पास मीटिंग हुआ तो उसमें हमारी मुलाकात हुई थी कर्नल आबिद साहब से। अच्छा। और वो जो है पानी पे काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि गुलशन बिहार वगैरह पे जो है इज्तिमा गाह की तरफ से जो बूस्टर पंपिंग से जो है पानी का आ रहा है, बूस्टर पंपिंग भी ख़राब है, पंप भी ख़राब है, और पानी जो है जर्मन स्कूल पे जो है सही तरह से जो है बूस्टर पंप से जो है नहीं मिल सक रहा है, ताकि ये यहाँ से जो है जर्मन पंपिंग स्टेशन से जो अलहरा पंपिंग स्टेशन है वहाँ जाए और वहाँ से जो है लोगों को आगे मिले।
तो ये है कि वहाँ पर जो इलाके में जो छोटे मोटे लोग हैं जो तंजीमी तौर पे जो है ना, वो वहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है कि 24 पे जो है ना डायरेक्ट जो है मशीन कोई मोटर हेवी मशीन लगा के एरिया वाइज जो है फी घर से 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं और 20,000 रुपये एडवांस ले रहे हैं और क्यों? 20 या 30 हज़ार रुपये एडवांस ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ इस पर जो है फौरी सख्त कार्रवाई हो और इसमें जो भी मुलविस हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई कारकुन भी हो, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो, क्योंकि आवाम को जो है हम जो है मुफ्त का जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो पानी जो है वो मुहैया करना चाहते हैं, इस पर जो है किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने इससे पहले भी आप जो कह रहे है हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए, उसमें तो नाम आपका भी है, रगड़े में तो आप भी आ जाएंगे। नहीं मेरा अगर मैं शामिल अरे मेरे आवाम नाम ले रही है, आवाम बोल रही है, टाउन को सब पता है। नहीं पता है ना, यही तो अच्छा हुआ ना आप आए। मैं बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अगर मैं कहीं पर इन्वॉल्व हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी अच्छा, चाहिए। वो उस वीडियो में बड़ा चल रहा है, वो मुझे बताया इलाका मकीनों ने कि वो जो साहब हैं उन्होंने आपको खरीदा हुआ, क्या वो सही है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरा है मदीने में कारोबार और मैं खौफ खुदा है मुझे और मैं अल्लाह से डरता हूं। और मेरे औरंगी टाउन में जब से मैं जो यहाँ सियासत कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कोरोना के टाइम में भी जो है मैं अपने पॉकेट का अपने घर का पैसा जो है मैंने अपने यहाँ के आवाम को तकरीबन जो है 34-35 NGOs को जो है मैंने 1.5 लाख का तकरीबन राशन दिया था और 52.5 लाख रुपया टोटल उनको दिया। तो उसके अलावा हट के जो है दूसरे लोगों को मैं दिया। जब मैं ख़ुद अपने पॉकेट का अपने कारोबार का पैसा आवाम पे लगाना चाहता हूँ और मेरे औरंगी के आवाम, आप जो है किसी से भी पता करें कि मैं हर चीज़ में जो है, चाहे स्पोर्ट्स के मामलात हों या किसी गरीब का शादी, उसमें मैं जो है अपने पास से जो करता हूँ, क्योंकि मुझे आखिरत पे अपना जो है बनाना है, आखिरत पे खौफ खुदा है, मरना है, मुझे हिसाब देना है। और पानी ऐसी नेमत है, वो तो किसी हाल में उसमें जो है 1 रुपया लेना नहीं चाहिए। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं और बिल्कुल जिस तरह मैंने भी कहा नाज़रीन, एक बिजली, गैस, पानी और पानी ना मिलना ये तो वाकई नाइंसाफ़ी है। वज़ू भी किया जाता है, मस्जिद में जाके जो है लोग घरों में भी वज़ू करते हैं, तो क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? चौधरी साहब, बात यह है पानी पे जो है ना, कोई भी अगर उस पर पैसा ले रहा है, मैं आपके चैनल के थ्रू जो है खुल के मैं जो है कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर देखिए कार्रवाई जो है अदारे करेंगे ना, मैं तो चाहता हूँ अदारे करें। एक मुझे बात बताएं, जिसका काम है उसको वो काम करना चाहिए। मेरा ये काम है, मैं यहाँ बैठ के सहाफत अपनी कर रहा हूँ, आपसे सवालात कर रहा हूँ, मेरा ये काम है। आपका काम है इस कुर्सी पे आप अपने जो भी अहकामात हैं वो जारी करते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, जो वाटर बोर्ड है वो क्या सोया हुआ, ये रेंजर्स का काम तो नहीं है कि जाके वहाँ पे वो जिस तरह जाके खुद उनकी और भी उनकी जिम्मेदारी है, उनका तो ये काम नहीं है, उनको तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसे ही है ना, ये काम तो टाउन चेयरमैन का, ये काम तो वाटर बोर्ड का। टाउन चेयरमैन जब बनता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है ना कि इलाके में जो मसाइल है इसको सॉल्व करे जाके। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो है वाटर बोर्ड जो है एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकालता है। क्यों? वाटर बोर्ड के देखिए, आप अभी हर पंपिंग स्टेशन पे जाएं आप, और एरिया वाइज जब पानी चलता है तो उसमें जो है आप देखिएगा कि लाइनमैन जो है वो जो है प्राइवेट काम कर रहे हैं। जो सरकारी वाटर बोर्ड के जो लाइनमैन है, मुलाजमिन है, जो वाल खोलते हैं एरिया वाइज, वो जो है बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। आप वो सब जो है आराम से घरों में रह रहे हैं और वाटर बोर्ड से जो है माहाना तनख्वाह ले रहे हैं। तो इस हवाले से जो है मेरा वाटर बोर्ड से जो है सख्त नाराज़गी है। मैंने इससे पहले वाटर बोर्ड को लेटर लिखा है, आप अगर कहेंगे तो मैं अपने अफसरान को जो है कह के। वाटर बोर्ड तो आपका अपना है सर। देखिए मेरी बात सुने, अपना है, लेकिन मेरी बात सुने, अपना है। मैं जो है मेयर साहब को बोला हूँ, मैंने बताया है, लेकिन इसमें जो लाइन पे जो हमारे अफसरान जो चलते हुए आ रहे हैं, चाहे हमारे एक्सीएन हो, हमारे उसमें इंजीनियरिंग डिपार्ट हो, दूसरे जो है उसमें बहुत सारे मसले मसाइल है। ये वाटर माफिया बहुत बड़ा माफिया है और आपको ये नहीं पता है कि यहाँ हमारे की दस्तरस से बाहर है। बिल्कुल आप समझ जाइए कि ये जब आवाम को नहीं मिल रहा है टैंकर, मैंने लेटर। आप लोग हार गए? नहीं हारे नहीं है। आपकी सवाल का मकसद तो यही है ना जवाब का कि वो माफिया जीत गया, आप लोग हार गए? नहीं देखिए, मैं बात यह है कि मेरा जो फ़र्ज़ है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो निशानदेही करना है वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने MD वाटर बोर्ड साहब को, सलाउद्दीन साहब को मैंने लेटर भी लिखा है कि हमारे औरंगी का जो पानी का जो हमारे लोगों का जो मसाइल है वो अगर आप नहीं करेंगे तो मैं जो है अपने आवाम के साथ मैं जो है वहाँ पर धरना दूंगा। अच्छा, ये बात वैसे आपके इल्म में थी? आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपने कहा हाँ ये इल्म में है कि पानी चोरी करके आवाम का, उन्हीं का पानी उन्हीं को चोरी करके बेचा जा रहा है। ये आपको बिल्कुल हमारे इसमें नहीं है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। मैंने एक्सीएन जो है यूनुस साहब जो है उसको भी मैंने बोला है कि आप जो है, अभी पिछले दिनों भी बोला, मैंने कहा कि ये गुलशन बिहार में जो है 3-4 जगह पे जो अरकानिया, गुलशन बिहार का अरकानिया जो है वो महल्ला है,
उस महल्ले में। अच्छा, और एक उसके बात बाद बताएं, जहाँ सब एक बात बताएं, ये अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, इसमें जाहिर है इदारा भी इन्वॉल्व होगा, तो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये गेम अकेले बंदे की तो नहीं है, ऐसा है भाई नहीं? कोई भी इसमें शामिल है, मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते कोई भी इसमें शामिल है, चाहे वो वाटर बोर्ड का अमला हो या कोई पार्टी के लोग हों, उसके सख्त खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई। मैं औरंगी आवाम के साथ हूँ, मुझे इस सीट का फिक्र नहीं है, मुझे अपने लोगों का फिक्र है। तो पानी की लाइन जो चोरी हुई उसको जाके सही करवा दे, बात खत्म होगी। तो ये जब तक वाटर बोर्ड के अमला नहीं करेंगे कहाँ से होगा? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं वाटर बोर्ड के जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हूँ, मैं वो कर रहे नहीं। जिया साहब, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, सीएम आपका, मेयर आपका, आप खुद उस पार्टी के, इतने मजबूत, इतने ताकतवर होके आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बताया कि हमारे सीएम साहब से हमने जो है 2 लाइन का अप्रूवल करवाया। इससे पहले आज तक जो भी औरंगी में काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से हुआ। मैंने आपको बताया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है 4 जुलाई 1996 को आई हैं, वो पंपिंग स्टेशन का जो तोहफ़ा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से। औरंगी में जो भी मेन प्रोजेक्ट जो बना है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से है, लेकिन उस पर जो बाद में जो MNA MPA या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या टाउन चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ का ख्याल नहीं किया है। अब आप कर लें तो मैं करने के लिए तैयार हूं ना। मैं तो कह रहा हूँ काफी टाइम से खराब है। नहीं, मेरी बात सुने, आप एक बात बताएं कि 40 साल से जो चीज़ को निज़ाम जो है धर्म भरम कर दिया, हमारे औरंगी टाउन का स्ट्रक्चर निज़ाम बिल्कुल तबाह हाल है, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है बिल्कुल, उसको आप 4 दिन में कैसे कर सकते हैं? पता है, मैं वहां पर मौजूद था और एकदम से वहां से ट्रक गुजरा, पानी का ट्रक की मैं बात कर रहा हूँ, और जब वहां से गुजरा विक्ट्री का निशान बनाता हुआ गया। इस निशान का मकसद क्या हुआ? मकसद यही हुआ ना, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, क्यों नहीं बिगाड़ सकते हैं? बात ये देखिए, मेरी बात सुने, मैंने जो है लेटर अपनी तरफ से जो है मैंने SSP साहब को भी लिखा है कि वो थाने के जो जिस एरिया से जो है टैंकर गुजरता है उनसे जो है पूछा जाए। अगर आपके पास है लेटर है, आपके पास लेटर है हमारे पास, हम उसको नशर करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दूंगा, वो लेटर है मेरे पास, और मैंने बाकायदा तौर पे बोला है कि वो वाटर जो टैंकर है, टैंकर को रोक कर जो है जिस इलाके के हुदूद थाने से गुजरता है उससे आप पूछा जाए कि आपके पास NOC है या नहीं है। आपने सीएम साहब को लेटर लिखा? जी हाँ। मेयर साहब को लिखा? बिल्कुल लिखा है। क्या उसकी कॉपी हमें मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। दे आज ही इस प्रोग्राम में चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, कैमरे के सामने बोलना बिल्कुल बिल्कुल हाँ देंगे। फिर मेरे पास तो फिर जाहिर है आपने अगर उनको लेटर लिखे उसके बाद अगर वो एक्शन नहीं ले रहे फिर ये उनकी जिम्मेदारी आती है। मैं आपको बिल्कुल जो है लेटर अभी जो है मुहैया करूंगा, मैं अपने सेक्रेटरी जो है उनको जो है कहता हूं ताकि इसको हम नशर करें। बिल्कुल आप करें। देखिए बात यह है कि मरना सबको है भाई, एज ए मुसलमान कलमा गो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आपको बताऊं, मैं मदीने में जब जाता हूं मैं रमज़ान वहाँ गुजारता हूँ, और मैं वहाँ जो है सब गुंबद के पास जो है मस्जिद नबी में दुआ करता हूँ, 27वीं शब में मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे औरंगी टाउन का पहले पानी का मसला हल करे। आपने जब बात की मदीना मुनव्वरा की, मैं तो वहीं खामोश हो गया कि वहां जाकर दुआ करता हूँ कि औरंगी टाउन के हालात सही हो जाए। देखिए इतनी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 27वीं शब को दुआ करता हूँ कि मेरे औरंगी के आवाम के लिए पानी का मसला नहीं कबूल हुई अभी तक? नहीं, क्यों नहीं होगी? उस दर में नहीं कबूल होगी, हो जाएगी। आज जो जालिम बने हुए जो जुल्म कर रहे हैं, सुने मेरी बात सुने, अल्लाह ताला कहता है दुआ करो ना तो उसके साथ मेहनत भी करो। तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको अभी देखें, मैं अमजद साहब मैं आपको लेटर अभी दिखा रहा हूँ, आप देख लेंगे लेटर, आप अपने चैनल से जो है आप उसको दिखा देंगे लेटर मैंने जो है MD वाटर बोर्ड को क्या लिखा है। अगर उसमें आपको हकीकत नजर नहीं आए तो आप मेरे खिलाफ भी आप मुझे तो हैरत हो रही है, MD को आपने लेटर लिखा, CM को आपने लेटर लिखा, मेयर कराची को आपने लेटर लिखा, या तो फिर आपकी सुनवाई नहीं है? नहीं, सुनवाई की बात नहीं है। देखिए बात यह है कि वहाँ से जो है ऑर्डर तो हो रहा है, लेकिन इसमें नीचे सतह के जो अफसरान जो है ना वो जो है बिल्कुल जो है काम करने के मूड में नहीं है, और जो नए आते हैं अभी, इससे पहले आपको बताऊं कि लेटर उन तक पहुंचता है? हाँ पहुंचता है, क्यों नहीं पहुंचता? पढ़ते होंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं भी हैं, और अभी काम भी हो रहा है। अभी हमारा सही कह रहे, पढ़ते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, ये हैरान नहीं। अभी आपको ये बताऊं मैं कि हमारे मेयर साहब जो हैं उन्होंने जो है 2025 तक जो है कहा है कि बिल्कुल बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 24 या 25 के इसमें जो है पानी का निज़ाम जो है जो उन्होंने अप्रूवल किया, अभी हमारा जो नया पानी का निज़ाम तो बेहतर नहीं हुआ, लेकिन उनकी कुर्सी का निज़ाम बेहतर हो गया मेयर साहब की। मैं उनको मुबारकबाद भी दे दूं, उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तर्जुमान भी मुंतखब कर दिया कि आपको देखें उनकी तरक्की हो गई। नहीं, लेकिन अवाम की तरक्की नहीं हुई सर, उनकी तरक्की, इस बात को माने भाई मेरी बात सुने, उनकी तरक्की इसलिए हुई है, वो माशाल्लाह से बैरिस्टर साहब हैं और बहुत काबिलियत है उनके अंदर, तभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उनको तर्जुमान बनाया गया है। काश मेरी तो दुआ है बिलावल साहब, औरंगी टाउन की तरफ भी आपकी नज़र आ जाए, बल्दिया टाउन की तरफ भी आपकी नज़र आ जाए। यहाँ भी एक आबादी बस्ती है, यहाँ भी लोग मुंतज़िर है। जिस तरह बीबी शहीद साहिबा
आया करती थी। मैं तो खैर बहुत छोटा था, हम सुना करते हैं बड़ों से कि वो आती थी। और जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर तख्ती लगी हुई है, ये उन्हीं के काम है, उनके दौर में बहुत काम हुआ है। बिल्कुल। देखिए मैं खुद उनका फैन हूँ, मैं खुद उनका फैन हूँ। देखिए मादर के साथ आपको मैं बताऊं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी पिछले दिनों जो हैं हमारे अमजद शहीद के घर पे आए थे और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों को, जितने हम लोग जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो या पार्टी के जिम्मेदार हो, उनको जो है डायरेक्ट जो है उनकी तरफ से हिदायत है कि आवाम की खिदमत। चले इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह खिदमत ही करेंगे। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे औरंगी टाउन की आवाम को? बड़े मुंतज़िर हैं आपके। देखिए मैं अपने औरंगी टाउन के आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जीना मरना मेरा औरंगी टाउन के आवाम के लिए, और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अगर कहीं पर भी जो है औरंगी के आवाम से कतई गुलामी ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी का काम करूँ तो मुझे उसका हशर में जवाब देना होगा, आखिरत में जवाब देना होगा। मेरा दिल से यही तय है कि मैं अपने औरंगी के आवाम के लिए जो है जो हो सके करता हूँ और करना चाहता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह ताला पानी का मसला हल होगा, इंशाल्लाह ताला होगा। बिल्कुल आप बिकेंगे नहीं, बिल्कुल आप झुकेंगे नहीं, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, मुझे अपने सीट के अपने ओहदे की फिक्र नहीं है, मुझे अपने औरंगी के आवाम बस आज आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर की बात बोल दी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी जनाब। ये थे मेरे साथ टाउन चेयरमैन जमील जाज साहब, और बातें तो उन्होंने की और देखते हैं उन बातों में कितना उतरते हैं। नाज़रीन, आज जैसा कि आपने देखा कि आज मंज़िर आम की टीम आवाज़ बनी है औरंगी टाउन के लोगों की। आज लाइन नंबर 24 की अगर बात की जाए, हमने दिखाया कहाँ कहाँ से लाइन चोरी की जा रही है, और जो टाउन चेयरमैन है वहाँ के ज़िया साहब, उनका भी आपने मौक़िफ़ देखा और उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि मेरा कसूर ही नहीं, हमने तो एमडी वाटर बोर्ड को कहा हुआ है, वो एक्शन नहीं ले रहे। आइए उनसे पूछते हैं, उनके साथ ही मैं मौजूद है एमडी वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब के साथ, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ के मामला कब सॉल्व होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन साहब, पहले तो खुशामदीद आपको मैं कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने प्रोग्राम किया औरंगी टाउन में और वहाँ की आवाम इतनी परेशान है, आप यकीन करें कि वो कह रहे हैं कि हमारी कोई आवाज़ नहीं बन रहा। आज इसीलिए आपके ऑफिस में हम लोग आए, आपसे पूछे मामला है क्या ये लाइन नंबर 24 का? देखिए, जो कराची के अंदर हब की सप्लाई है जो कि हब डैम से होती है, उसको हम HTM कहते हैं, जो हब ट्रंक मेन्स हैं, उसमें से ये एक दूसरी लाइन है जो कि जर्मन पंपिंग स्टेशन पर जाती है। ये हब जो हमारा पंपिंग स्टेशन है वहाँ से निकल के ऑल द वे औरंगी को मेन सप्लाई यहाँ से होती है। 24 इंच डाया की MS की पाइपलाइन है। अच्छा, कराची में तकरीबन अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की भरपूर ताउन के साथ तमाम हाइड्रेंट्स हमने डिमोलिश किए थे, और उससे हमें 25 मिलियन गैलन पानी का जो है वो इजाफा भी हुआ। लेकिन ये जो जगह जिस तरफ हम बात कर रहे हैं, एक बल्दिया की लाइन है जो ऊपर जाती है, और दूसरी लाइन ये जर्मन की लाइन है जो कि नीचे आती है औरंगी के लिए। यहाँ पे हाइड्रेंट्स पहले बने हुए थे, और वो हाइड्रेंट्स वैसे नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर बना हो। इन्होंने लाइन को, जो यहाँ के लोकली लोग हैं, इन्होंने इनको पंचर करके वहाँ से कोई टैंकर्स, कोई सुजुकी और बाकी सारी चीज़ें भरती है। तो ये एक मुस्तकिल एक्सरसाइज है जो कि पिछले दिनों हमने पिछले पूरे साल में भी की है, और अब भी मेरे 2 हाइड्रेंट के जो एंटी हाइड्रेंट के इंचार्जेस हैं, जो थेफ्ट हो रहा होता है इस तरह का, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द एक भरपूर कार्रवाई इसमें यहाँ होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये रूटीन का प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आज हम करें और ये कल दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। और इससे नीचे जर्मन पंप में जब पानी आएगा, और इसके अलावा नीचे उसके अलावा अल्ताफ़ नगर पंप भी है, वहाँ पे भी जब पानी आएगा तो औरंगी के लोगों को पानी मिलेगा। अच्छा, वो जो पानी जो चोरी किया जा रहा है वही उनको वापस बेचा जा रहा है, सोने पे सुहागा दबा दिए। अच्छा, ये बिल्कुल आपने एक तरफ देखा। देखिए, अभी हमें इसका अंदाज़ा इस तरह होता है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के 7 हाइड्रेंट्स हैं, उसमें से जो एक हाइड्रेंट है वो CP1 और CP2 है जो कि वहीं मौजूद हैं, क्रश प्लांट 1 और 2। अगर क्रश प्लांट 1 और 2 के ऊपर लोग मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कोई इलीगल सेटअप नहीं चल रहा। अदरवाइज़ अब इलीगल सेटअप, जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में नहीं है, कोई पॉन्ड के फॉर्मेट में नहीं है, ये हमारे वाटर ट्रंक मेन से। अब इन्होंने एक नया तरीकाकार अपनाया है कि क्यों ना हम वाटर ट्रंक मेन से डायरेक्ट जो पानी जा रहा है उसको क्यों ना साइफन करें। तो पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहला हरबा था वो ये था कि पानी निकाल के बड़े बड़े टैंकों में रख लिया, बड़े बड़े टैंक्स उनके अंदर रख लिया और वहाँ से अपने टैंक्स भर दिए। अब ये एक नया वतीरा है जो उन्होंने अपनाया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा और इंशाल्लाह ताला भरपूर कार्रवाई होगी।
अच्छा, जो वहाँ के जो टाउन चेयरमैन है ज़िया साहब औरंगी टाउन की, कोई इख्तलाफत है आपके किया? नहीं, कोई इख्तलाफात वो तो डायरेक्ट अटैक आप पे किया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेटर उन्होंने आपके लिए भेजा है, कहा ये हमने उनको भेजा भी, कोई उन्होंने कोई जवाब, कोई एक्शन, देखिए लेटर आपके मैं बताता हूँ आपको। इख्तलाफात तो तब हों जब KWNSC ने कोई एक आध FIR ना कराई है। 225 FIR कराई हैं। मैं तो आपके तवज्जो से पूछना चाहता हूँ कि इन टाउन के चेयरमैन ने कितनी FIR कराई हैं इनके खिलाफ। तो ये देखिए, कराची के अंदर ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस इदारे ने 225 FIR इन लोगों के खिलाफ करवाई हैं। ओके। और 243 हाइड्रेंट्स फिजिकली तोड़े, और वो हमारे ही लोग थे, जिसमें से 3 लोग मेरे ऐसे हैं जिनको हेडशॉट लेके शहीद किया गया। तो मैं आज ही जानना चाहता हूँ, देखिए आपके तवज्जो से ही पूछ रहा हूँ कि टाउन के या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं इस मामलात में। तो ये मेरे अफसरान ने, मेरे लोगों ने जो हैं वो शहादतें भी दी हैं, FIR भी करवाई हैं, उनके ख़िलाफ़ जा के तोड़ा भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद उनकी ना ये बात कहना मुनासिब है, क्योंकि उनकी तो ये कैपेसिटी से ही बाहर है। हम उनको भी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि किसी को कटहरे में खड़े करने से पहले ये बात जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, बजाय इसके कि हमें फिर अपने गिरबान में। ये लेटर इन्होंने इनको भी भेजा है, CM सिंध को भी भेजा है, मेयर कराची को भी भेजा है, और वो चला है, TV पे चल रहा है इस टाइम, और साथ में ये लेटर भी चल रहा है। लेकिन मैंने कहा एक फोटो कॉपी आपको भी दिखाऊं, इन्होंने स्पेशली दी थी। ये तो इन्होंने दिया ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारे टाउन में भेजें। ओके। देखिए इसमें तरीकाकार ये है, थोड़ा सा मैं भी आपको और बताता हूँ। जितने ये इलीगल सेटअप थे, इसका किसी ना किसी से ताने बाने मिलते थे। ऐसे ही है, उसके बाद हमने इलीगल सेटअप को जब तोड़ दिया तो वो ताने बाने का भी मामला ख़राब हो गया, सब गड़बड़ हो गया। सो वो गड़बड़ जो है, मैं किसी भी सूरत में आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने सिर्फ इलीगल हाइड्रेंट्स तोड़ने के बाद, जहां हमारी माहाना आमदनी 6.5 करोड़ रुपए थी, वो आज 20.5 करोड़ रुपए है। अच्छा, इसका मिसाल ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि हमारा उसके अंदर कोई और एंगल है। एंगल ये है कि वो सरकारी जेब में, इसका मतलब है वो पहले पैसे कहाँ ताने बाने के साथ जाके जुड़ते थे। तो लिहाजा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन आज भी फुली डिटर्मिन्ड है। हमारा जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। चैलेंज इसलिए बड़ा है कि जब डिमांड एंड सप्लाई का गैप मौजूद है, जहाँ स्केरसिटी है, तो स्केरसिटी में आपको ये पता है कि उसकी डिमांड जब बढ़ जाती है तो बाहर से लोग किसी ना किसी तरह कोशिश करते हैं कि उसको हासिल करें, चोरी की फॉर्म में हासिल करें। तो क्या चोरी का पानी, सवाल ये है, क्या चोरी का पानी और जो कानूनी तरीके से दिया हुआ पानी, उसकी क्या एक जैसी कीमत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लिहाजा यही चीज़ मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ। हमें ये चैलेंज बार बार दरपेश हो रहे हैं, लेकिन अगर नया पानी आ जाता है और ये भरपूर तरीके से कार्रवाई होती है, यहाँ मकसद किसी और पर डालना नहीं है, बल्कि हमारे साथ खड़ा होना है। अगर आप हमारे साथ तमाम इदारे, जिस तरह अभी हमने देखा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने, ख़ास खुसूसी तौर पे मैं DG रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ख़ुद ज़ाती दिलचस्पी लेकर तमाम अपने सेक्टर कमांडर्स को ये हिदायत की कि वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के साथ अपने ट्रूप्स को अटैच करें। और हमने देखा कि जिस तरीके से, जिस बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई हुई और पानी भी आया, तो ये मैं कहना गलत नहीं होगा कि अगर उनकी मौजूदगी ना होती तो हमें इतनी बड़ी कामयाबी भी ना मिलती। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि रेंजर्स के पास और भी बहुत सारे काम हैं। उनका काम ये तो नहीं, बेसिक उनका तो काम ये नहीं है। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम क्यों हो रहा है कि उनको बीच में कूदना पड़ रहा है? ये भी तो सोचे ना, ये तो मेन काम वाटर बोर्ड का है ना, कि चेक एंड बैलेंस रखना। ये तो आपकी जिम्मेदारी में आता है ना। मैं इसको बिल्कुल आपकी बात को 100% इस बात पे तायद करता हूँ कि ये हमारी भरपूर जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, मैं मिसाल के तौर पे जो रेवेन्यू का कंपोनेंट है जिसको हम अटैच करते हैं, मिसाल के तौर पे पानी या बिजली बनाई आपने और बिजली लोगों को बेची, तो कुंडा पन्ना तो बहुत अरसे से चलता था। ऐसे ही है। उस कुंडे को ख़त्म करने का तरीका क्या था कि आपने पहले प्रोडक्शन बढ़ाई और फिर साथ साथ स्क्वीज़ किया उन इलाकों को कि जो पानी या बिजली का बिल नहीं दे रहे थे। तो यहाँ बिलिंग का यही तो पॉइंट है कि औरंगी में जाके ये देखिए कि बिलिंग कितनी हो रही है, फिर ये जाके देखिए कि उन जगहों पे वो कौन से लोग हैं जो पानी दे रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चोरी शुदा पानी, उन बेचारों को अफोर्डेबिलिटी ये है कि वो चोरी शुदा पानी जो माल सस्ता बेच सकता है वो लोगों को दे रहे हैं। तो लिहाजा अभी ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि हमारे इन्हीं इलाकों में, जैसे मैंने आपको बताया, हब में भी हमारा एक लड़का ड्यूटी कर रहा था, वो नीचे बल के आया हब पंपिंग स्टेशन से और इसको उन्होंने निशाना बनाया। आगे भी चल के ये मामलात हुए। कुछ चीज़ों में हमें जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए
वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाई। लेकिन ये पिछले 1 साल के अंदर एक रेवोल्यूशनरी काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख में इतना बड़ा ऑपरेशंस नहीं हुआ। हमें इसे कंसोलिडेट करना है, इससे बेनिफिट KWNSC को लेना है। मैंने अभी इस वक्त कोशिश ये की है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का अपना थाना और अपना ट्राइब्यूनल हो। देखिए अभी आपने जिस तरफ तवज्जो मबजूल कराई वो ये भी है कि अगर 225 FIR हुई हैं तो कितने लोग कन्विक्ट हो गए, कितने लोगों को पकड़ के जो है वो आपने देखा कि एक सब समझ लें कि लोगों के सामने मिसाल बनाया गया, कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास उसका ट्राइब्यूनल इस वक्त का क़याम अमल में आना है। अच्छा, ये जो हमने अब मेन जो आज जिस मुद्दे के लिए आपके पास हम आए, मंजर आम की टीम ने जो निशानदेही की है, ये मामला कब सॉल्व होगा जो 24 लाइन की? ये तो इमीडिएटली आपके आने से बल्कि थोड़ी देर पहले ही मैं इस बात पे मैंने इमीडिएटली अपने जो इलीगल सेटअप को ख़त्म करने के लिए टीम बनी हुई है, एंटी थेफ्ट टीम कहलाती है, उनको डायरेक्शंस पास कर दी हैं। उन्होंने इसके ऊपर ऑपरेशंस प्लान भी कर लिए हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन दिस वीक इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जाते जाते मैं पूछूंगा कि जो आपका एंटी थेफ्ट सेल है, मैं चाह रहा हूँ हम भी इस पे प्रोग्राम करें, आवाम को दिखाएं कि आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं। हमें भी टीम तश्कील दें। एंटी थेफ्ट सेल मिस्टर दिलावर इज द इंचार्ज। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे मुलाकात भी कर लें, कोई मसला नहीं है, उनको कोऑर्डिनेट करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आने वाले वक्त में औरंगी टाउन की आवाम सुख का सांस ले सकेगी? ऑन कैमरा कह रहे हैं आप ये बात? बिल्कुल कहें, हम तो आपको नज़र आएगा, बल्कि आप चलें, मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन के दौरान आप साथ चलें हमारे और वहाँ जाके देखें कि किस तरह ये ऑपरेशन। देखें अभी बहुत सारे ऑपरेशन के दौरान हम उस तरह लेके नहीं गए क्योंकि यूनिफॉर्म ऑफिशियल्स भी होते थे और बाकी भी लोग थे, तो हमने उसको लाइव कोई कवरेज नहीं दी। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम वहाँ जाके लेकिन हमने कहाँ से पानी की लाइनें काटी हैं, किस तरीके से उन्होंने उसको मैनेज किया है, वो आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। लेकिन टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो इलाके का टाउन चेयरमैन होता है कि सर उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, उनकी मैं आपको बताता हूँ, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है जो लोग वहाँ से ले रहे हैं उनको वहाँ के लोकल का पेट्रनेज हासिल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो कौन बनता है जो वहाँ बिल्कुल कैसे अलाउ करता है कि वो? बिल्कुल ऐसे ही है। यही सवाल मैंने उनसे किया था कि आपकी मौजूदगी में वाटर बोर्ड है, चलो गुनहगार, तो आप भी तो उतने गुनहगार हो ना? नहीं, देखिए मैं उसकी एक पूरी जिम्मेदारी उनके साथ, हम साथ मिल के काम करना चाहते हैं। मैं तो मोटी बात बताता हूँ, उन लोगों को जिनके पास वो घर पे जा रहा है उनसे सवाल ये पूछा जाए कि क्या आप सरकारी तौर पे को हमें बिल देते हैं? वो कोई नहीं देते, ना इस काबिल हैं कि दे सकेंगे। वो यही बात करते हैं बार बार कि जी हमें क्योंकि इस तरह से दे दिया जाता है, वो प्राइवेट आदमी दे दिया जाता है, वो प्राइवेट आदमी ले भी लेता है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश हो रही है। मैं एक और बात आपको अच्छी तरीके से बता दूँ, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अपनी रिकवरी और बिलिंग मैकेनिज्म जो है उसको रिवैम्प करने जा रहा है। उसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंगेज कर रहे हैं, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्सिंग करके उनको दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हर घर तक नॉक होगा और बहुत जल्द नॉक होगा। उससे ही लोगों को यह पता चलेगा कि जी KWNSC इज़ नॉट स्लीपिंग ओवर इट्स ओन राइट्स। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, आपकी जो ऐप बनी हुई वाटर बोर्ड की, उसमें भी लोगों को मुश्किलात का सामना है कि वो ऐप सही काम नहीं कर रही और उसमें जो है वो टैंकर पहुंचता नहीं है, कैसा है? मैं बताता हूँ, इसमें जी रिपोर्ट उस वक्त हुए हैं, अभी कोई पिछले दिनों रिपोर्ट हमारे ऐप के ऊपर साइबर अटैक हुआ था, उस वक्त कुछ मसले मसाइल आए थे। अभी इस्टेब्लिश्ड है, 6 लाख गैलन का कोटा हर हाइड्रेंट के ऊपर मौजूद है। ये कोटा बहुत जल्दी एक्सपायर होता है, उसकी और रीज़न है, मैंने कोटा बढ़ाने की भी इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि उसको 6 लाख से 8 लाख तक कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत सब्सिडाइज रेट के ऊपर वो मिल रहा है। तो लेकिन इसमें इश्यूज़ आते रहते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन हम कोशिश करें। और फिर एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा कंप्लेंट रिडर्सल मैकेनिज्म पूरा डेवलप हो रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ इंशाल्लाह 1 वीक हम उसका इफ्तिताह भी कर देंगे। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये जो लेटर आपके हाथ में मौजूद है, टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन को क्या इसका जवाब देंगे? बिल्कुल दे देंगे, कोई मसला नहीं, जवाब का तो कोई इशू ही नहीं है। चले जनाब, और जाते थे कराची की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कराची की आवाम को ये मैसेज है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन आपका इदारा है। हमें कोताहियाँ और खामियाँ हो सकती हैं जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन इस इदारे को अगर मजबूत करना है तो जितने इस इदारे के बिल्स हैं वो बर वक्त अदा कीजिए, क्योंकि अगर पानी और सीवरेज की कनेक्शंस आप चाहते हैं कि वो सर्विसेज आपको मुस्तकिल तौर पे मिलती रहें, तो ये तभी मुमकिन है कि जब इस इदारे को उसके पेमेंट्स जो हैं वो अदा होती रहें। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन आवाम के दरमियान ये जो कोई खलीज है या कोई ऐसा कोई तासुर है उसको दूर करना चाहता है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। नया पानी लेकर आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर, एक मोहल्ले में कोई बिल दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा, तो सबको साथ मिल के इंशाल्लाह ताला इस इदारे को मजबूत करें, कराची को मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें।
एमडी वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, बिल्कुल ये थे मेरे साथ एमडी वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब, और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक और प्रोग्राम करेंगे और ये जो औरंगी टाउन के जो लोगों का जो मसाइल हैं ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है बहुत ज़्यादा परेशान है। इख्तिलाफत सबके होंगे, लेकिन आवाम सिर्फ ये कह रही है हमें इख्तिलाफत से कोई गर्ज नहीं है, हो इन लोग आपस में जो भी इन लोगों के पर्सनल टर्म्स हैं, लेकिन हमें पानी की जो बूंद बूंद से तरस रहे हैं, हमें पानी चाहिए, सिर्फ पानी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जिस तरह भी एमडी वाटर बोर्ड साहब ने कहा है, जो गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स हैं उसके ऊपर भी मंजरियाम की टीम एक प्रोग्राम करेगी और आपको दिखाएगी किस तरह जो है ये कराची वाटर बोर्ड काम कर रहा है और किस तरह जो इनका जो एंटी थेफ्ट सेल जो बना हुआ है वो किस तरह काम कर रहा है। और इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।